प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर खट्टर सरकार दावे करती नहीं थकती कि उनके राज में महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन उद्योग नगरी फरीदाबाद में मीनाक्षी मान नाम की एक महिला के साथ हुई इस घटना ने प्रदेश सरकार के इस दावे की पोल खोल दी है। दरअसल मीनाक्षी रोज की तरह अपने ड्राइवर के साथ फरीदाबाद से दिल्ली जा रही थी, लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी अमौलिक चौक पर पहुंची तो कुछ अज्ञात लोगों ने उनकी गाड़ी पर पत्थरों से हमला कर दिया। अचानक गाड़ी पर हुए इस पथराव से मीनाक्षी और उनके ड्राइवर घबरा गए और बड़ी मुश्किल से वो इन हमलावरों से बचकर निकले। गाड़ी के हालात देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पत्थर कितने भारी रहे होंगे, क्योंकि तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि बोनट और साइड वॉल को पत्थरों से भारी नुकसान हुआ है। मीनाक्षी का कहना है कि हमला जानलेवा था। वो तो गनीमत रही कि कोई पत्थर गाड़ी का शीशा तोड़कर अंदर नहीं आया और वो बाल बाल बच गई। तो मैं अपने एक व्यक्तिगत काम से दिल्ली के लिए निकली थी 9:45 के आसपास। तो तब हम यहाँ से हमने रास्ता लिया अमौलिक चौक की साइड वाला। जैसे ही अमौलिक चौक से आगे हम बढ़े हैं तो मैं गाड़ी में थी, मेरा ड्राइवर ड्राइव कर रहा था उसको। उस सडनली एक बंदा सामने से पत्थर लेके आता है और उसने पत्थर फेंक दिया, गाड़ी के ऊपर लगा, वो गाड़ी के बोनट के ऊपर। तो वो एकदम से मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। तो मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि गाड़ी भगा, ये कौन है। वो बल्कि रुकना चाह रहा था लेकिन हम रुके नहीं। इतनी देर में दूसरा पत्थर गाड़ी की साइड में आके लगा। किस वक्त की घटना है ये? 9:47 से 9:55 के बीच की घटना है। एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने 10 बजे पुलिस को फ़ोन किया था, इसलिए मुझे आइडिया है। तो कितने पत्थर गाड़ी पे फेंके? गाड़ी पे 3 पत्थर फेंके हैं, लेकिन क्योंकि गाड़ी भगा ली तो बाकी के एक्चुअली वो 4-5 लोग थे जो पत्थरों के साथ लैस होके उस स्थान पे खड़े थे और उनका पर्पज़ यही था कि इस गाड़ी पे हमला करना है। ये जो हमला था ये जानलेवा हमला था या डराने का मकसद था? नहीं, उनका पर्पज़ तो जो मुझे लगा क्योंकि जानलेवा ही है, क्योंकि उन्होंने जो पत्थर फेंका था वो गाड़ी के शीशे के ऊपर फेंकने की कोशिश की थी। इवेंचुअली पत्थर बहुत ज़्यादा भारी थे उनके हाथों में जो थे, तो वो फेंक नहीं पाए और बोनट पे उन्हें ऐसे फेंक दिया। और जब उन्हें गाड़ी रुकती नहीं दिखी तो उन्होंने पीछे से पत्थर फेंकने की कोशिश की, लेकिन भारी ना होने की वजह से कुछ पत्थर लगे नहीं, 3 ही पत्थर गाड़ी पे लग पाए। वहीं इस पूरे मामले में मीनाक्षी के पति योगेश मान ने सनसनीखेज खुलासा किया है। योगेश मान का कहना है कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी सोसाइटी में RWA अध्यक्ष पद का चुनाव जीता है और ये हमला इस चुनाव से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि उनकी सोसाइटी के RWA उपाध्यक्ष पर भी कुछ दिन पहले इसी तरह का हमला हो चुका है। इतना ही नहीं, योगेश मान ने तो इस मामले में फरीदाबाद पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि वो इस जानलेवा हमले को गंभीरता से लेकर जांच नहीं कर रही। तो जिस तरह से वाकया बया हुआ है, इसके अंदर 4 से 5 लोग 20 से 25 साल के, जो मेरे ड्राइवर ने बताया 20 से 25 साल के नादान लड़के थे जो कि आपस में बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। उनका पूरा प्रोफेशनल तरीके से जो है उनका मोडस ऑपरेंडाई लग रहा था। उनका जो ये था कि किसी तरीके से गाड़ी को रोका जाए, गाड़ी को रोक करके गाड़ी का शीशा भारी पत्थरों से तोड़ा जाए और उसके बाद जो है उसके ऊपर जो उनकी मंशा थी जानलेवा ही लग रही थी। लेकिन हम पुलिस में कंप्लेंट देते हैं लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। FIR तो मामला दूर की बात है। आज भी यही हुआ, मेरी पत्नी ने गई है वहाँ पर, जो आज शाम के कितने बज गए, 7 बज गए, अब तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। और आकर के क्राइम ब्रांच के कुछ लोग भी आए, उन्होंने ये कहा कि ये लगता है ये गाड़ी में तो ये ऐसे स्क्रैच है, इसको तो लगता नहीं कि कोई किसी ने पत्थर मारा लगी है ये गाड़ी, तो कहीं लगी है गाड़ी। ये कोई मजाक हो रहा है? इस तरह की जो प्रश्नावली जो है, जो एक पीड़ित महिला की जाती है। लास्ट में एक संक्षेप में एक शब्द और कहना चाहूँगा, एक बात और कहना चाहूँगा कि एक अकेली महिला, ये हम बोलते हैं फरीदाबाद का नाम, इसका जो नहर पार का नाम ग्रेटर फरीदाबाद कर दिया गया है। स्मार्ट बना देंगे फरीदाबाद को, सेफ बना देंगे, सुरक्षित बना देंगे। क्या ये सुरक्षा हमें मिल रही है? क्या हमको एक अकेली महिला के ऊपर दिन दहाड़े 9:45 पे जो है वो बिल्कुल दिन दहाड़े इतने बड़े बड़े पत्थरों से हमला किया? बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय SHO ने हमारे संवाददाता सचिन गौड़ को फोन पर जानकारी दी कि अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि फरीदाबाद जैसे बड़े शहर में एक महिला पर दिन दहाड़े चलती गाड़ी में हमला हो जाता है और हमलावर आसानी से फरार भी हो जाते हैं। ऐसे में पुलिस क्या कर रही है? इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार की माने तो पुलिस पूरे मामले को बड़ा लाइटली ले रही है। ऐसे में फरीदाबाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लाजमी है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि फरीदाबाद पुलिस इन हमलावरों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। फरीदाबाद से हरियाणा तक के लिए सचिन गौड़ की रिपोर्ट।